नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर लोधा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का सीएम योगी ने जायजा लिया। बता दें कि अलीगढ़ में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। मिशन 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मथुरा का दौरा किया। बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी के मद्देनजर मथुरा में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह मोहाली पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत महानगर अध्यक्ष अबरार हुसैन, महासचिव रवि यादव एवं सपा नेता प्रदीप चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र की सरकार पूरी तरीके से विफल रही। इसके साथ ही अब गांव-गांव और शहर-शहर समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। आने वाले समय में भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुका है। हम अभी गांव से आ रहे हैं, आपके मथुरा जनपद के गांव में जो उत्साह आज हमें देखने को मिला है मथुरा में, पूर्व में भी हम कई बार इस जनपद में आ चुके हैं, लेकिन जो उत्साह इस समय गांव में है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, इस बार हमने इसके पूर्व में कभी नहीं देखा। हम बहुत भरोसा है हमें, और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कुर्सी संभालने जा रहे हैं प्रदेश के। किसानों का जो आंदोलन वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, मजलूम हो, कोई तबका हो, समाजवादी पार्टी ने सदैव सभी के कल्याण की बात की है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को रिझाने का, अपना जीत सुनिश्चित करने और वर्तमान सरकार के खामियों को गिनाने का काम कर रही हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित साईं मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धों से भरे कक्ष में जमकर सरकार की खामियां गिनाई। वहीं ब्राह्मणों को लेकर सपा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा भी की। अपने तय समय से लगभग 3 घंटे देरी से पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री का जनपद औरैया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। औरैया में शानदार प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, और जिस तरीके से आज प्रबुद्ध समाज ने आज यहाँ भागीदारी की है, मैं कह सकता हूँ कि जितनी संख्या आपको इस बड़े सभागार में दिखाई दे रही, इससे कई गुना ज़्यादा संख्या इस सभागार के बाहर है। ये इस बात का द्योतक है कि आज प्रबुद्ध समाज समाजवादी पार्टी के साथ और उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाथरस यानी ब्रज की देहरी पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बाबा का जन्मोत्सव छठ के रूप में मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी रमेश रंजन व अन्य अधिकारियों के साथ शहर के अन्य लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए इस बार मेला श्री दाऊ जी महाराज का आयोजन सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना के साथ किया। मंदिर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दाऊ बाबा और रेवती मैया का अभिषेक हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस साल 110वां लखी मेला कोविड की वजह से सांकेतिक रूप से लगाया जा रहा है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक भी है। मेले की शुरुआत परिसर में स्थित बाबा काले खां की मजार से होती है। दाऊ जी के मंदिर पर ध्वजा के साथ पहले काले खां की मजार पर चादर चढ़ाई जाती है।
अगली खबर की ओर, खबर गोंडा से सामने आई है जहां पर सरकारी पैसों का बंदर बाट किया गया और विकास के नाम पर पैसे निकले। जी हां, आपको बता दें कि बिना किसी कार्य कराए 14 लाख रुपए सरकारी धन का बंदर बाट किया गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम ने तहसीलदार को जांच सौंपी है। दरअसल मामला विकासखंड कर्नलगंज के अंतर्गत ग्राम बुड़वलिया का है, जहां मार्च 2019 में 2 पुलिया का निर्माण कार्य दिखाकर अधिकारियों की मिलीभगत से मोटी रकम का गबन कर लिया गया। 3,62,892 रुपए और 3,14,000 रुपए। आपको बताते चले कि इस तरीके से गबन किया गया और ग्राम पंचायत के खाते से भुगतान करा लिया गया। सरकारी कागजों में पुलिया भले ही बन गई हो, लेकिन धरातल पर पुलिया का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ आए हैं एप्लीकेशन देने के उद्देश्य से आए थे। भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा बुढ़लिया में बहुत ज़्यादा जोर से है। भ्रष्टाचार कैसा भ्रष्टाचार है? जैसे घोटाला पुलिया का है, डबल पुलिया हो गया, पैसा निकल गया, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। होम पाइप नाली निर्माण, क्षतिग्रस्त मार्ग का हुआ, ऐसे कई 8 बिंदु पे हैं, कुछ भी ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ है। लगभग कितने का घोटाला हुआ होगा? लगभग 15 से 16 लाख। खबर यूपी के गोंडा से सामने आई है जहां पर गड्ढा मुक्त योगी सरकार की रणनीति जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को रास नहीं आ रही है। शहर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग ही सड़क का संपर्क टूट गया है और लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सड़क की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास किस हद तक इस ग्रामीण क्षेत्रों में है। वर्षों से टूटी हुई पुलिया और बाढ़ के तेज बहाव में बह गई थी। सड़क की मरम्मत करने के लिए न ही किसी अधिकारी ने सुध ले रहे हैं और न ही किसी ग्रामीण की तकलीफों को समझने की कोशिश की जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी शिकायत की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कागज को लेकर डेस्क बीन के निचले हिस्सों में रखकर मामले को दबा देते हैं। पिछले साल इसी रास्ते पर गांव का रहने वाला एक बच्चे की डूबकर मौत हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। उस पार वो भंसड़ा, इस पार सुनहरा। सुनारा, ये मुख्य जगह आप सोनवारा में खड़े हैं। हाँ, मुख्य जगह ये सुनहरा में खड़े। ये पुल वाली समस्या कब से बनी हुई है? ये 2 साल हो गया। भैया सही कर दिन से होएगा, 2 साल होएगा। यहाँ से प्रशासन की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं। एक बावन सिंह विधायक सुना में आए थे, क्या कह गए वो कुछ नहीं, उनके कुछ समझ में नहीं आया अभी। खबर यूपी के मथुरा से सामने आई है जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह आगरा से नोएडा की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस आगे चल रहे डंपर में टकरा गई, जिससे कि बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट स्लीपर बस कानपुर से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। ज्यादातर यात्री अपनी सीटों पर झपकी ले रहे थे। थाना 9 झील क्षेत्र में माइलन स्टोर 65 के समीप सोमवार सुबह करीब 4 बजे अचानक बस आगे चल रहे गिट्टी भरे डंपर में टकरा गई, जिससे कि सीटों पर बैठे यात्री एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कुछ यात्री चीख पुकार मचाते हुए बस की खिड़की खोलकर बाहर कूद पड़े। हादसे में 13 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल तथा अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान कुछ देर को एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बागपत से सामने आई है जहां पर 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बता दें कि बारिश ने इस कदर तबाही मचाई है कि कई जगह मकान गिर गए। हाल ही में चांदीनगर थाना क्षेत्र के गांव में एक और मकान गिरने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद पता चला कि मकान के मलबे में कई पशु भी दबे हैं, जिसके बाद बारिश में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। खबर की ओर। खबर बागपत से सामने आई है जहां पर अज्ञात बदमाशों ने पूर्व प्रधान के बेटे की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने देर रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि आखिर क्यों हत्या हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का पर्दाफाश होगा। लड़का था हमारा, इकला था मकान में, वो लग रहा था, वो मार दिया किसी रात। हमें तो तड़के 8 बजे पता लगा, वो सारा रुपना मेरा पड़ा वहाँ। अच्छा, पुलिस आई थी? फिर पुलिस आई, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही।
अच्छा, सब भेज दिया पोस्टमास्टर के लिए? हाँ, जा लिया होता पोस्टमास्टर। अच्छा, किसी से आपकी रंजिश कोई वो तो नहीं है? है जी? किसी से कोई रंजिश कोई वो तो नहीं है आपका? हाँ भाई, वो तो वही जो कुछ लिखवा होगा उन्होंने, पुलिस ने कराया होगा जो कुछ कराया होगा। लड़का खबर गोंडा से सामने आई है, जहां पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने नगर पंचायत मनकापुर के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी आरोपित अब्दुल रहमान के घर पर मुनादी करके कुर्की की नोटिस चस्पा करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सागौन का पेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। इसमें एक व्यक्ति को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 5वां आरोपी अब्दुल रहमान कई महीनों से फरार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक मनकापुर श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपित के घर पर मुनादी कराने के बाद कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के समरथपुर गांव से सामने आई है, जहां पर चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया और धारदार हथियार के बल पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का विरोध करने पर चोरों ने परिवार पर धारदार हथियार से पीटकर लहूलुहान कर दिया और भाग निकले। इधर पीड़ित परिवार में एक बच्चा घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था, जिसे घटना की भनक लगी तो अपने मामा को फोन से सूचना दी। उधर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 50 शैय्या अस्पताल पहुंचाया, जहां से सभी घायलों को सैफई रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 1 बजे की है। क्या कितने लोग घायल हैं? 3 चौथी माता है, ये 3 बच्चे मुड़ी मुड़ी घायल। रात को मारा पीटा भी है? बिल्कुल मारा पीटा है। रात के 1 बजे बिल्कुल घायल करके गए, मरे में छोड़िए, बिल्कुल मरे में छोड़ो है। ग्राम समरथपुर जो कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ता है, इसमें एक घर में जिसमें जो परिवार के मुखिया हैं वो बाहर जॉब करते हैं। घर में माँ और 3 बच्चियाँ और एक बेटा छोटा है। चोरी हुई, 4 लोगों की हालत बहुत खराब है, बहुत खून निकला, 10-12 दांत टूटी पड़ी। मतलब मारपीट की? मारपीट की। 1 बजे की है। क्या कितने लोग घायल? बागपत से सामने आई है, जहां पर दोघर थाना क्षेत्र के भोपुरा जंगल में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने गौ तस्करों के पास से कई औजार बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस को जब तस्करों पर संदेह हुआ तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिसके बाद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली पुलिस की गोली तस्कर को जा लगी, जिसमें वो घायल हो गया और पुलिस ने उसको पकड़कर इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए तस्कर पर पहले से ही कई जनपदों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, 8/9 की रात्रि को ये दोघट थाना क्षेत्र में ग्राम वोपरा में एक गोकशी घटना हुई थी, जिसमें अवशेष फेंके गए थे। इस संबंध में थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई, जिसके विवेचना में 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जो कि बुढ़ाना के रिजवान और नोमान थे और पल्ली गांव के आकिल और तालिब थे। देखिए, शाहजहानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब पूजा के लिए नदी से जल देते समय लड़का लड़की नदी में डूब गए। जब तक लोग बचाने के लिए सोचते तब तक दोनों नदी में समा गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों के जरिए दोनों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि हर साल गांव में भैहर बाबा की पूजा होती है, जिससे चलते गांव वाले गर्रा नदी से जल को लेकर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।